Hello students, I am Ujjwal Kumar. Welcome you all on the online platform of Formulator. थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट हमको पढ़ना है जिसका नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। ठीक है, इस सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग इसका सिलेबस इंट्रोडक्शन देखेंगे। सिलेबस इंट्रोडक्शन करने से पहले ये सब्जेक्ट के बारे में हम बताएं, ये आपका इनडिसिप्लिनरी पेपर है। इनडिसिप्लिनरी पेपर कहने का मतलब ये आपका कोर पेपर नहीं है। ये पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से उठा के दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का ये पेपर है और वहां से आपको ये दिया गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इस सेमेस्टर के बाद भी आप इस पेपर का यूज आगे आपको कहीं ना कहीं किसी भी एग्जामिनेशन में, चाहे वो जूनियर लेवल का हो चाहे वो सीनियर लेवल का हो, आपको वहां पे देखने को मिलेगा। जब आप किसी एग्जाम में बैठेंगे और वहां पे बेसिक इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये पेपर आपको इसी सेमेस्टर के अंदर पढ़ना है। आगे जब आप बहुत सारे प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे, फॉर एग्जांपल रोबोटिक्स पे अगर वर्क करेंगे, तो आपको उसमें इलेक्ट्रॉनिक के बहुत सारे चीज को पढ़ना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉनिक का यूज करना पड़ेगा। आप जानते भी हैं कि नाउ ए डेज ए वेरी टॉप ट्रेंडिंग ब्रांच, बहुत ही टॉप ट्रेंडिंग ब्रांच है मेकाट्रॉनिक्स, इसमें मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक का कॉम्बिनेशन होता है। तो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा ये, काफी इंटरेस्टिंग। इसके अंदर मॉड्यूल्स भी दिए हुए हैं। बिल्कुल हम लोग जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और इसको उस लेवल तक ले जाएंगे जो कि आपको रिक्वायर है। तो आइए आज हम लोग सबसे पहले इसका सिलेबस इंट्रोडक्शन देखते हैं। कुल 5 मॉड्यूल पढ़ना है हमको। इस पांचों मॉड्यूल के अंदर क्या क्या पढ़ना है इसको हम लोग 1 बाय 1 देख लेते हैं। वैसे सिलेबस जो भी है वो आपके पास होगा अवेलेबल। मैंने यहाँ पे पूरा सिलेबस भी लिख दिया है और उसको मॉड्यूल बाय मॉड्यूल हम लोग पढ़ेंगे। कुछ सिलेबस जो होंगे वो अदर ब्रांच से कॉमन होंगे, तो हम लोग उसका एक कंबाइन लेक्चर आपको प्रोवाइड कराएंगे और जो बिल्कुल अलग होगा उसको सेपरेटली आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या हमको यहाँ पे पढ़ना है। सबसे पहले मॉड्यूल 1 में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड एप्लीकेशन, इसमें हमको इंट्रोडक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड के बारे में देखना है। लेकिन इससे पहले हमको कुछ पार्ट्स और पढ़ने पड़ेंगे। इसके अंदर हमको सबसे पहले सेमीकंडक्टर के बारे में जानना पड़ेगा। सेमीकंडक्टर का 2 टाइप होता है, उसके बारे में जानना पड़ेगा, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में जानना पड़ेगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम। उसके बाद हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का 2 टाइप पढ़ेंगे, पी टाइप, एन टाइप, उसके बारे में जानेंगे। तब हम पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और पीएन जंक्शन पढ़ने के बाद हमको पीएन जंक्शन डायोड के बारे में समझ में आएगा। इसलिए कुछ पार्ट हमको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज हम डायरेक्ट पीएन जंक्शन से स्टार्ट करेंगे, पीएन जंक्शन डायोड से स्टार्ट करेंगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए अदर देन सिलेबस हमको कुछ पार्ट को इसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा एंड दैट विल बी कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस। जितने भी ब्रांच जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स एनालॉग के रूप में या बेसिक के रूप में पढ़ना होगा, वो उनको वो सारे जो भी टॉपिक इंक्लूड करेंगे वो कॉमनली पढ़ना पड़ेगा। जब आप ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पता चलेगा। उसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक, एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें एक्स एक्सिस पे वोल्टेज, वाई एक्सिस पे करंट को लेकर के उसका कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में। इसके बाद हमको एक डिवाइस के बारे में पढ़ना जिसका नाम है रेक्टिफायर, जो कि प्रोसेस ऑफ रेक्टिफिकेशन करता है। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। अब एसी को डीसी में जो कन्वर्ट करता है, जो डीसी हमको आउटपुट में मिलता है, वो पल्सेटिंग नेचर का होता है। पल्सेटिंग मतलब उसके अंदर रिपल्स होते हैं, वो प्योर डीसी नहीं होता। प्योर डीसी हमारा क्या होता है, कांस्टेंट थ्रू आउट द टाइम एक्सिस। प्योर डीसी हमारा क्या होता है, कांस्टेंट थ्रू द टाइम एक्सिस। अगर हम आपको दिखाना चाहें तो ये हमारा ग्राफ है प्योर डीसी का। और अगर पल्सेटिंग डीसी की बात करें तो पल्सेटिंग डीसी हमारा कैसा होता है, ये ऐसा होता है। दिस इज पल्सेटिंग डीसी एंड दिस इज व्हाट, प्योर डीसी। तो हमको जो रेक्टिफायर का आउटपुट मिलता है वो ऐसा मिलता है। इसको हमको प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए कैपेसिटी फिल्टर का यूज करना पड़ता है। तो हमको कैपेसिटी फिल्टर के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हमको स्पेशल टाइप ऑफ डायोड्स पढ़ने,
पीएन जंक्शन का एक टाइप है जिसका नाम है जेनर डायोड। जेनर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है और जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेशन का काम करता है। ये वोल्टेज रेगुलेशन क्या है ये भी हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद हमको रेगुलेटेड पावर सप्लाई आईसी के बारे में जानना है। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट एंड रेगुलेटेड पावर सप्लाई। पावर सप्लाई मतलब जो वोल्टेज हमने प्रोवाइड कराया उसको, हमने जो वोल्टेज उसको दिया है वो दैट इज कॉल्ड पावर सप्लाई। जो एनर्जी हमने प्रोवाइड कराया उसको पावर सप्लाई के रूप में हम लोग बोलते हैं। तो हमको दो सीरीज ऑफ आईसीज पढ़ने रेगुलेटेड पावर सप्लाई के, 78XX सीरीज एंड 79XX। यहां पे कुछ और नंबर होगा, मतलब ये सीरीज के फॉर्म में, बहुत सारे फॉर्म में होंगे, इसके बारे में देखेंगे। देन आफ्टर नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो इंट्रोडक्शन ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होगा। एक्चुअली ट्रांजिस्टर हमारा एक डिवाइस होता है, ठीक है, दो प्रकार का होता है, एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, एक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो हमको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ना है। अब उस बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को शॉर्ट में बीजेटी बोला जाता है, जो कि मैंने यहां पे लिखा है। तो पहला हमारा इनपुट आउटपुट एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, कैरेक्टरिस्टिक मींस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद बीजेटी एज ए सिंगल स्टेज कॉमन इमीटर एम्पलीफायर। कॉमन इमीटर एक प्रकार का कन्फिग्रेशन होता है। जब हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर आपको बताएंगे तो वहां बताएंगे कि इमीटर क्या होता है, बेस क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है। 3 टर्मिनल होते हैं और कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन क्या है ये बताया जाएगा आपको। और एम्पलीफायर क्या होता है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि हमारे सिग्नल को एम्पलीफाई करे। तो हम कॉमन इमीटर कन्फिग्रेशन से एक एम्पलीफायर का क्या कर सकते हैं, क्रिएशन कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस कॉमन इमीटर एम्पलीफायर जो हम बनाएंगे यहाँ पे, इसका हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स स्टडी करेंगे। इसका गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो इसका हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी देखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मॉड्यूल नंबर 1। ये मॉड्यूल नंबर 1 के अंदर सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड एप्लीकेशन के अंदर आपको कुल टॉपिक्स पढ़ने हैं। इस पूरे टॉपिक को खत्म करने के लिए हमको मिनिमम 18 आवर्स की जरूरत पड़ेगी और 18 आवर में हम कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग फिनिश कर ले, ठीक है। चलिए, सेकंड नंबर है हमारा मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 में आते हैं। इसमें जो हमको पढ़ना है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड इट्स एप्लीकेशन। ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू परफॉर्म सम मैथमेटिकल ऑपरेशन। दो सिग्नल को ऐड करना हो, दो सिग्नल को सब्ट्रैक्ट करना हो, इंटीग्रेट करना हो, कंपेयर करना हो, इन सब के लिए हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमको ऑपरेशनल एम्पलीफायर का देखना है। उसके बाद इनपुट मोड्स एंड पैरामीटर के बारे में देखना है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ओपन लूप, क्लोज लूप क्या होता है ये हम लोग को देखना है। फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हम लोग निगेटिव फीडबैक लगाएंगे तो उससे क्या बेनिफिटेड होगा, फीडबैक के बारे में समझेंगे, है ना, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी होते हैं जिसका नंबर होता है, जैसे आईसी 741। मार्केट में आप जाएंगे और बोलेंगे ओपेम हमको दे दीजिए किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के दुकान में, वो आपको नहीं देगा। आपको नंबर से बताना पड़ेगा आईसी हमको चाहिए 741, तो वो आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर निकाल के देगा। उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर जानेंगे क्या होता है, और हम लोग फिर इसके एप्लीकेशन को देखेंगे जिसमें हम लोग समिंग, डिफरेंस एम्पलीफायर, यूनिटी गेन बफर, कंपरेटर, डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर, किस तरह से ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये सारे काम को परफॉर्म करता है, किस तरह से हम अप्लाई करते हैं, ये सब चीज हम लोग इसमें देखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मॉड्यूल 2, ठीक है। इस मॉड्यूल 2 को खत्म करने के लिए हम लोग 12 to 14 आवर का क्या लेंगे, समय लेंगे, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम लोग मॉड्यूल नंबर 3 पे। मॉड्यूल नंबर 3 छोटा सा है, लेकिन जब आप इसके कंटेंट में जाएंगे तो ये भी आपको कम से कम 10 to 12 आवर का क्या लेगा, टाइम लेगा। क्या पढ़ना है हमको, आरसी टाइमिंग सर्किट। आर मतलब रेसिस्टेंस, सी मतलब कैपेसिटर। रसिस्टर, कैपेसिटर, टाइमिंग सर्किट, उसमें एक रसिस्टर और कैपेसिटर लगा होगा, उसका टाइमिंग सर्किट हमको देखना है। उसके बाद हमको आईसी 555 टाइमर के बारे में जानना है। आईसी 555 टाइमर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जिससे हम लोग स्क्वायर वेव को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। स्क्वायर वेव जो होता है हमारा वो जनरेट होता है, और इसका एप्लीकेशन हम लोग करेंगे ए स्टेबल एंड मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर पे, ठीक है। यहाँ पे एक मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी हमको पढ़ना होगा, एंड मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। एक बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी होता है,
वो भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने सिलेबस को ही कन्फाइंड करेंगे। एस्टेबल और मोनोस्टेबल दिया, इसी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हमको पॉजिटिव फीडबैक के बारे में जानना है कि क्या होता है पॉजिटिव फीडबैक। देयर आर टू टाइप ऑफ फीडबैक। उससे पहले हम बताएंगे फीडबैक क्या होता है, क्यों इसका यूटिलाइजेशन होता है। एंड देयर आर टू टाइप ऑफ फीडबैक, निगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक। इस पॉजिटिव फीडबैक का एप्लीकेशन करके हम लोग एक डिवाइस बनाते हैं जिसका नाम है ऑसिलेटर, विच इज यूज्ड टू जनरेट ए साइनोसॉइडल सिग्नल। साइनोसॉइडल सिग्नल को जनरेट करने के लिए साइन वेव जो जनरेट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो ऑसिलेटर के थ्रू होता है। पीरियोडिक वेरिएबल साइन वेव जो हमारा जनरेट होता है वो ऑसिलेटर के थ्रू होता है, और उस ऑसिलेटर में हम लोग पॉजिटिव फीडबैक का यूज करते हैं। ऑसिलेटर डिवाइस को ऑसिलेटर बनने के लिए एक क्राइटेरिया से गुजरना पड़ता है जिसको बार्कहाउजेन क्राइटेरिया बोलते हैं। बार्कहाउजेन किसी साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने बोला 2 क्राइटेरिया दिया था। बोला था कि ये जो 2 क्राइटेरिया एम्पलीफायर विथ पॉजिटिव फीडबैक जो इसको सेटिस्फाई करेगा उसको हम ऑसिलेटर बोल देंगे। वो क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे। अब डिफरेंट टाइप के ऑसिलेटर्स आएंगे जिसमें हमको 2 ऑसिलेटर पढ़ने हैं। इसको हम लोग लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर बोलते हैं। ऑसिलेटर आर जनरली लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी को इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑडियो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी को रेडियो फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। तो हमको यहाँ केवल और केवल ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर पढ़ना है, जिसमें आरसी फेज शिफ्ट, आर स्टैंड फॉर रसिस्टर, सी स्टैंड फॉर कैपेसिटर, आरसी फेज शिफ्ट, और दूसरा वेन ब्रिज ऑसिलेटर के बारे में पढ़ना है। बोथ आर लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। उसके बाद मॉड्यूल 4 बेसिकली हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल के बारे में देखना है। बूलियन अलजेब्रा के बारे में हमको देखना है। कहीं ना कहीं मैथ्स में भी आप बूलियन अलजेब्रा के बारे में पढ़े होंगे। दैट इज ए पार्ट ऑफ व्हाट डिजिटल। और डिजिटल सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग बूलियन अलजेब्रा का यूज करते हैं। बेसिक और यूनिवर्सल गेट के बारे में पढ़ेंगे। आपने नाम सुना होगा एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट, इन सब के बारे में देखेंगे। इसमें से कौन सा यूनिवर्सल गेट है ना, और कौन सा हमारा बेसिक गेट्स है, इसके बारे में देखेंगे। उसका सैम्बल, उसका ट्रूथ टेबल, टीटी मतलब ट्रूथ टेबल, हम लोग वहां पे आपको बना के दिखाएंगे। इसका लॉजिक एक्सप्रेशन देखेंगे। उसके बाद कुछ बुलियन अलजेब्रा के अंदर हमारा क्या सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस होता है, वो सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं ट्रूथ टेबल का, जिसको हम लोग कॉर्नऑफ मैप बोलते हैं। शॉर्ट में इसको के बोलते हैं। के मैप मींस कॉर्नऑफ मैप। इसके बारे में आगे बताएंगे। कॉर्नऑफ मैप को के मैप बोला जाता है। लॉजिक आईसीज के बारे में देखेंगे। फिर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट आएगा। हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 प्रकार के सर्किट्स होते हैं, कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट हमारा क्या होगा, हाफ एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल एडर, फुल सबट्रैक्टर, इसके बारे में देखा जाएगा। उसके बाद फिर हमारा मल्टीप्लेक्सर, शॉर्ट में इसको मक्स बोला जाता है, और डी मल्टीप्लेक्सर, शॉर्ट में इसको डी मक्स बोला जाता है, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद कॉम्बिनेशनल सर्किट के बाद हमारा सीक्वेंशियल सर्किट आएगा, जिसमें हम लोग फ्लिप फ्लॉप, शिफ्ट रजिस्टर, काउंटर के बारे में देखेंगे। और फिर लास्टली हमको ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर देखना है। तो जब ये आएगा तो डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आपका मॉड्यूल 5 में आपको जनरली इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना है। कम्युनिकेशन आपको पता है डे टू डे लाइफ में हम लोग मोबाइल का यूज कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, दैट ऑल आर बिलोंग्स टू द कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। उसमें सबसे पहले हम आपको एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम ब्लॉक डायग्राम के रूप में समझाएंगे कि कम्युनिकेशन सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के लिए कौन कौन सी चीज की जरूरत पड़ती है। एक ट्रांसमीटर की, एक चैनल की और एक रिसीवर की जरूरत पड़ती है। इसके बाद हम IEEE फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के बारे में आपको बताएंगे। IEEE एक्चुअली एक संस्था है। इसका पूरा फुल फॉर्म आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, जो कि ये डिसाइड करता है कि कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी बैंड को क्या क्या नाम दिया जाएगा। नहीं तो हर कंट्री में लोग अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड ले लेंगे, रिसर्च वर्क नहीं हो पाएगा। यहाँ का साइंटिस्ट अगर यूएसए जाएगा वहां उसको कुछ और चीज मिलेगा। इन सब चीज को रेगुलेट करने के लिए एक संस्था बनाया जाता है, जैसा कि आप और भी चीज में देखते हैं। आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होंगे जिसको कोई ना कोई स्टैंडर्ड संस्था सेट करता होगा। उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में जो जो पैरामीटर्स होते हैं जिसको सेट करता है और सभी लोगों को उसी को फॉलो करना है, वो संस्था का नाम है IEEE। नेक्स्ट है आपका ट्रांसमिशन मीडिया। जो हम इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं, जो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, उसमें हमको एक चैनल का जरूरत पड़ता है। और वो चैनल वायर भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है।
वायर में बात करें तो कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, और वायरलेस की बात करें तो ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटीना हमारा होगा। एंटीना का यूज करते हैं हम लोग वायरलेस के लिए। नेक्स्ट आपका नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। नीड ऑफ मॉड्यूलेशन से पहले एक मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता है। अगर हमको किसी सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस भेजना हो तो मॉड्यूलेशन करना पड़ता है। हाइट ऑफ एंटीना कम करना होता है तो मॉड्यूलेशन करना पड़ता है। दो सिग्नल मिक्स ना हो जाए इसके लिए मॉड्यूलेशन करना पड़ता है। ये चीज हम लोग देखेंगे नीड ऑफ मॉड्यूलेशन में। फिर हमको एएम और एफएम के बारे में पढ़ना है। एएम मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एफएम मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसके बेसिक्स के बारे में जानेंगे। फिर लास्टली हमको इसमें मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में जानना है। मोबाइल कम्युनिकेशन में सेलुलर मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे, ब्लॉक डायग्राम ऑफ जीएसएम के बारे में जानेंगे, है ना। तो ये सारे चीज हमारे ये पूरे कंटेंट इसके अंदर हमको देखना है। दिस इज द होल कंटेंट ऑफ योर सिलेबस, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। अब इस पूरे सिलेबस को जब आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे टर्म इसमें न्यू लगेंगे, तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल ये नया सब्जेक्ट आपके पास आया, हो सकता है बहुत सारे लोग 10+2 करके मैक्सिमम लोग आए होंगे, तो मॉडर्न फिजिक्स में ये सारा पार्ट्स इंक्लूड होता है, लेकिन वहां मॉडर्न फिजिक्स कोई पढ़ता नहीं है क्योंकि उतना टाइम ही नहीं होता है। बाकी के इधर मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते पढ़ते समय निकल जाता है, तो इस पर कोई ध्यान नहीं देता, हालांकि वहां भी पढ़ना होता है। खैर बहुत सारे न्यू इसमें हमारे क्या आएंगे, टर्म आएंगे, टर्मिनोलॉजी आएंगे, सबको डिस्कस करेंगे हम लोग। आपको बिल्कुल अभी घबराना नहीं, जैसे जैसे जो टर्म आता जाएगा उसको वहां पे हम क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे। बिल्कुल लो लेवल से स्टार्ट करना है और हाई लेवल तक जाना है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टूडेंट काफी क्वेरी करते हैं कि सर विच बुक आई प्रेफर। बुक आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैंने जैसा कि बताया आपको आगे भी काम देगा। इवन के इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो उसके लिए आप एक बुक ले सकते हैं। देखो मैं बहुत सारी बुक की नाम नहीं बताऊंगा, बहुत सारा बुक है अवेलेबल। फॉरेन राइटर का बुक है, मिलीमन हेल्कियास है, बॉयल स्टेट है, बहुत सारे बुक हैं, लेकिन हम उसी बुक के बारे में आपको बताएंगे जो बुक से आपको हेल्प हो, आप पढ़ सके, आपको समझ में आए। हम ऐसे कोई भी बुक का नाम नहीं बताएंगे जिससे आपको दिक्कत हो पढ़ने में। तो हम एक सिंपली वन एंड ओनली वन बुक का आपको नाम बता रहे हैं, वो है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बाय वीके मेहता। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बाय वीके मेहता, ठीक है। धनपत राय पब्लिकेशन का बुक होगा, बहुत ही फेमस बुक है इलेक्ट्रॉनिक्स का, सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। आप इसको मार्केट से परचेज कर सकते हैं, जो भी दुकान इंजीनियरिंग का बुक्स रखता होगा वहां पे ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, और ये पूरा सिलेबस आपको उसके अंदर मिल जाएगा। कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो नहीं मिलेंगे, लेकिन approximately 95% of the syllabus you will find in that book. Very simple book, very simple language उसने लिखा है, और आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारे बुक होंगे, जैसा मैंने आपको बताया बॉयल स्टेट है, मिलीमन हेल्कियास है, ये सब लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए नहीं होता है। और बीइंग ए फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का फैकल्टी हूं, है ना, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि पहले आप उसी बुक को प्रेफर करें जिस बुक से आपको समझ में आए और जो बुक आपके लिए बेनिफिशियल हो। नहीं तो बुक खरीद के रखने से कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। बाकी आपको जो नोट्स होगा वो प्रॉपर्ली हर यूनिट मॉड्यूल का नोट्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, डिटेल नोट्स। आपके सेमेस्टर एग्जाम से मोर देन एनफ उसके अंदर कंटेंट होगा, और जो चीज पढ़ाई होगा उसको आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। पढ़ने का मेथोडोलॉजी ये होना चाहिए कि जिस दिन जो लेक्चर आपके ऐप पर जाए उसी दिन आपको उसको देखना है और कंप्लीट करना है विद कंप्लीट नोट्स। नोट्स हम अलग से आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे, नोट्स कंप्लीटली आपको बोर्ड के ऊपर होगा। इस बोर्ड के ऊपर, व्हाइट बोर्ड के ऊपर पूरा नोट्स लिखा होगा, और उसी को हम लोग यहाँ पे समझेंगे भी, और उसी को आपको नोट भी करना है, ठीक है। तो कंप्लीट नोट्स आपको दिया जाएगा। नोट्स जो मेरा नोट्स होगा वो बहुत सारे बुक का क्या होगा, एक कंक्लूजन होगा। सारे बुक से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उस टॉपिक के रिगार्डिंग मैंने निकाल के आपके सामने हम रखेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज सेशन। आज के सेशन में हम लोग ने जनरली सिलेबस का इंट्रोडक्शन देखा, किस तरह से हमको पढ़ना है, कौन सा बुक हमको रेफर करना है, ठीक है। तो बुक के बारे में मैंने आपको बताया। एक और बुक मार्केट में अवेलेबल है जेबी गुप्ता का, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, वो भी आप ले सकते हैं, है ना। वो थोड़ा सा बड़ा किताब है, उसका साइज थोड़ा बड़ा है। और आप अगर इसका बुक लेते हैं, किसका,
वीके मेहता का, तो वो छोटा सा बुक है हमारा। हाँ, उसका भी अगर विड्थ की बात करें थोड़ा सा मोटा होगा, क्योंकि उसके अंदर सारे आपके टॉपिक कंटेंट होंगे। इवन कि ये दोनों बहुत सारे बुक में ये दोनों पार्ट आपको नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत सारे बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन जो बुक का मैंने नाम बताया उसके अंदर आपको ये दोनों भी मिल जाएगा। तो ऑल योर सिलेबस, मैंने बोला 95%, ओनली 5%, इवन यू कैन से 99% ऑफ सिलेबस उसके अंदर मिल जाएगा। तो वीके मेहता का बुक आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब नेक्स्ट सेशन में मॉड्यूल 1 हम स्टार्ट करेंगे, और मॉड्यूल 1 में हम लोग जो टॉपिक होगा वो स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम सेमीकंडक्टर क्या होता है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। हो सकता है ये मॉड्यूल आपका कॉमन हो सभी ब्रांचेस के लिए, है ना, लेकिन आपके ऐप पर सेपरेटली ये जाएगा, और जैसे जैसे आपका सिलेबस डिफरेंट होगा वैसे वैसे वीडियो को सेपरेट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में मॉड्यूल नंबर 1 अबाउट सेमीकंडक्टर। थैंक यू।